Good morning, ma'am. Good morning, Ajit. Beta, history chapter we have completed or not? Yes, ma'am. History chapter where we were, if you could tell. I think we have completed the chapter, no? Good morning, ma'am. Good morning. बेटा कौन बोल रहे हैं ये? सचिन की आवाज तो नहीं लग रही है. मैम मैं अंगद. अच्छा, अंगद सिंह. Yes, ma'am. चलिए. All problems solved? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी अजीत, if you could tell me where we were? है अजीत? बेटा गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. काव्यांश जी बताइए, हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया था ये वाला एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का? नो मैम. आई थिंक वो मार्केट फॉर गुड्स का रीडिंग बच गया था केवल, हमने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? यस मैम, यस मैम. चलो ठीक है. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. चलिए, मार्केट्स फॉर गुड. Okay, I hope up till here everything is clear and understood, class. यस यस मैम. चलिए, I think just a second now. Okay, so Niharika beta, if you could read this for me. अंगद, आपने ये चैप्टर पढ़ा है बेटा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? No, ma'am. बेटा इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा. ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था, इन कंटिन्यूएशन था ये. बीच में 2 दिन हमने रिवीजन करी थी. अब आज हम दोबारा से चैप्टर पे आ गए हैं और ये दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. This topic tells you about the, you know, how the advertising strategies were adopted by the British manufacturers so that they could, you know, please to the Indian people for selling out their goods or the manufactured products that they were bringing to the Indian markets, right? Okay. Fine. Chalo, can we have Niharika reading? Niharika, are you there? Yes, ma'am. Chalo, padho beta. Market for goods. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market and how Indian weavers and craftsmen, traders and industrializers resisted colonial controls. बेटा industrialists, उद्योगपति जिनको बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये, ठीक है? Okay, ma'am. Demanded tariff protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. When new producers are produced, people have to be persuaded to buy them. They have to feel like using the product. How was this done? Okay. One way in. Beta, wait, Niharika, wait. See, in the present time, can you tell me what is in trend? How people are, you know, approaching to public, how they are developing connections between the people, what medium they are choosing? Can anybody tell? मैम सोशल मीडिया बाय एडवर्टीजमेंट्स. वेरी गुड. सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट तो आप छोड़ दो. आज की डेट में अगर आप देखो, एवरीवेयर एवरीबडी इज फॉरवर्डिंग यू लिंक्स, है ना? यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं लोगों ने अपने, राइट? व्लॉगिंग करते हैं, राइट? व्लॉगर्स बहुत सारे हो गए हैं. डे टू डे लाइफ को दे आर शूटिंग एंड दे आर, यू नो,
putting it on the social media so that they gain popularity among people. हर ब्लॉगर कोई ना कोई नया कंटेंट लेकर आता है so that they can appeal to the masses. आप देखो मतलब if you see the YouTube channel is flooded with everything, चाहे वो खाने की चीज रेसिपीज हो, चाहे वो डांस के मूव्स हो, चाहे वो आपका व्लॉगिंग हो, चाहे वो आपका टीचिंग स्टफ ही क्यों ना हो. मतलब आप YouTube खोलोगे नहीं और आपको YouTube में 50 चीजें मिल जाएंगी टू सर्च फॉर. अगर आप देखो ये 2-3 साल पहले इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. अब ये ट्रेंड में इसलिए नहीं था, अब ये ट्रेंड में इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम पे हम लोग की लाइफ इतनी बिजी थी एंड मोर ओवर वी वर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन थ्रू आउट द डे. पर आज के टाइम में अगर आप देखो वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन थ्रू आउट द डे. पढ़ाई करने के लिए, बाकी काम करने के लिए, कुछ भी XYZ हम कर रहे हैं, वी नीड द स्क्रीन, राइट. अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आपका YouTube है या आपका कोई और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पे इतनी ज्यादा जो है फ्लडिंग हो रही है, इतना ज्यादा भरमार हो रही है किस चीजों की, अलग अलग तरीके की चीजों की, और हर कोई अपने तरीके से वांट्स टू अपील टू दी मासेस. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को देखें, और उसके पीछे भी एक मोटिव है, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है. ठीक है, टू अर्न मनी, राइट. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. आज की डेट में हम इस चीज को जो है अपनाते हैं, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो चीजें बन के आती थी, जो आपके जो प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग होती थी वो इतनी ज्यादा अपीलिंग तरीके से होती थी कि पीपल कुड नॉट रेजिस्ट दैट. आप देखो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, इट टेल्स यू अबाउट द ग्राइप वाटर. ग्राइप वाटर जो होता है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है. ठीक है, इतना क्यूट सा इन्होंने बनाया है. उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही क्यूट सा बनाया है. कृष्णा जी को बिठा दिया है यहाँ पे, और उस टाइम पे लोग गॉड गॉडेसेस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, आज भी करते हैं, बट आज की डेट में उसका परसेंटेज कंपैरेटिवली कम हो गया है. तो उस टाइम पे क्योंकि बिलीव करते थे, और उस टाइम के लोग जो है अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को किसी ना किसी भगवान के रूप में देखते थे, ज्यादातर कान्हा के रूप में देखते थे. तो ये जो इन्होंने जो बनाया है इस तरीके का कवरिंग बनाई है ऑफ द प्रोडक्ट, इट वाज जस्ट टू अपील टू द इंडियन मासेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. भाई देखेंगे अच्छा कृष्णा का कैरेक्टर लगाया हुआ है, भाई बच्चे में कृष्णा ऐसे लगते होंगे, ओके तो लेट अस बाय दिस. हो सकता है इससे हमारे मतलब जो भी मतलब इसका पर्पस रहा होगा उस पर्पस को सॉल्व करेगा, एंड ज्यादा वो इसलिए करेगा क्योंकि कृष्णा की फोटो बनी हुई है इसके ऊपर. एम आई क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. आज की डेट में आप लोग अपने YouTube चैनल्स पे थंबनेल्स वगैरह बनाते हो ना? Yes, ma'am. थंबनेल्स वो थंबनेल वो अपीलिंग होता है लोगों के लिए. अब उस थंबनेल, हाँ जी बेटा आपकी आवाज समझ नहीं आ रही बच्चे. कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं हाँ मैम? विच चैप्टर यू आर एक्सप्लेनिंग? बेटा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक है ये. यस मैम. मैम हिस्ट्री ऑब्वियसली समझ में आ गया बेटा ये. Yes, ma'am. ओके, कैन वी हैव अंगद रीडिंग? मैम मेरा माइक इतना सही नहीं है. नहीं इतनी अच्छी आवाज आ रही है आपकी, प्यारी सी मीठी मीठी सी. पढ़ो. अरे मैम ईयरफोन लगा रखे हैं तो उसमें आवाज सही नहीं आएगा. आ रही है बेटा, आराम से आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी, हमें आ रही है पर. ठीक है, पढ़ो. स्क्रीन पे हमने खोल के रखा हुआ है. वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू. यहाँ से पढ़ो. मैम Ma'am, your screen is not visible. माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Yes, ma'am. लेट मी सी. Ma'am, you haven't started screen share. अच्छा, आई हैव नॉट शेयर. पहले नहीं पता मिला, मेरे को लगा मैंने स्क्रीन शेयर करा हुआ है. सो सॉरी. नाउ कैन यू सी? Yes, ma'am. है ना? यस. देखो हम इस फोटो की बात कर रहे थे, कान्हा जी की फोटो बनी हुई है. तो उस टाइम पे बच्चों को कृष्णा का रूप, आज भी बच्चों को ऐसे ही कहते हैं, अरे मेरा छोटा कान्हा, मेरा ये मेरा वो. बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था.
ठीक है? Yes, Angad, can we have you reading? Ma'am, from where? From the third paragraph, one way in which new consumers are created. One way which new consumers are created is through advertisement. As you know, advertisements make beta, products appear. through. Achha, Angad, through advertisement, as you know, advertisements make products appear advertisements desirable होता है वैसे and कोई necessary. ठीक है. They try to shape the minds of people. Carry on. They try to shape the minds of people and create new needs. Today, we live in a world where advertisements surround us. They appear in newspaper, magazine, hoarding, street walls, television screen. But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for product and in shaping a new consumer culture. ठीक है. Carry on. When Manchester Industrials began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles. The label was needed to make the place of manufacture and the name of company familiar. To the buyer, the label was also be a mark of quality. When buyer saw made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the clothes. Okay. Anything in this to be explained? See, this is how, you know, these kind of pictures were put on the goods packing so that it could appeal to the masses. Can we have Ajit reading? बेटा पढ़ो अजीत. Yes, ma'am. अजीत रीड करो बेटा यहाँ से. But labels did not carry only words and texts. But labels did not carry words and text. They also carried images and were very often beautifully illustrated. If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations, and the way they appealed to the people. Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was if the association with gods have divine approval to the goods being sold. The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacturer from a foreign and appear somewhat familiar to Indian people. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. Unlike newspapers, magazines, calendars were also used even by people who could not read. They were hung in tea shops and poor people's home in just as much in offices and middle class apartments. And those who hung the calendars had to these advertisements day after day through the years in these calendars. Once again, we see the figures of gods being used to sell new products. Like images of gods, figures of important personages of emperors and nababs, and wrote advertisements and calendars. The message that very often seemed to say, if you respect the royal figure, then respect this product. When the product was being used by kings, a product produced under royal command, its quality could not be questioned. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you clear a nation, they buy products that Indian produce. Advertisements became vehicle of the nationalist message of Swadeshi. Ma'am, read it. स्वदेशी. ठीक है. Conclusion भी पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? काव्यांश पढ़ेंगे conclusion? काव्यांश. Okay, ma'am. Clearly, the age of industries has meant major technologies changes, growth of factories, and the making of new industrial labor force. However, as you have seen, hand technologies and small-scale production remained an important part of the industrial landscape. Look again at the page. Yes. I'm done. ठीक है. ये images आपने देख ली ना?
Yes, ma'am. चलिए, तो इन टोटल अगर हम इस चैप्टर को समराइज करें तो हम कैसे समराइज करेंगे? एनी वन ऑफ यू? काव्यांश Yes, ma'am. बताओ. Ma'am, from this page, advertisement starting. Let me. नहीं, पीछे Ma'am, से बता दो. the industrial changes make the production increase the production. Due to advertisement, the people get fascinated to buy the products. Yes, very good. There were there was shifted to small scale to large scale. हाँ, Ma'am, there was a rapid growth of the industrialization. what else? बहुत सही. Ma'am, machines were also introduced. Beta, this chapter tells us, you know, that how Ma'am, what? this chapter tells us. See, this chapter tells us that how, you know, there were changes in the manufacturing sector. Initially, ma'am. manufacturing was done by hands. Slowly, small machines were introduced. Then these small machines were replaced by big machines through the process of industrialization. And in this full chapter, we have learned about how in Europe, the changes affected the lives of the people and how it changed the lives of the people here in India. Though India was a colony of Britain at that time, how the Indian resources were exploited were used by the British to make the European industries, especially the industries in Britain, Manchester, to flourish. All the raw material was taken from here. Indian markets, which were having good, you know, the Indian product that had high demand in the foreign markets, it was put down by, you know, putting more of excise duties on the export of the Indian goods, or for the import of the, for the export of the Indian goods. And slowly, all the people, those who were into weaving and, you know, handlooms and all, handicrafts and all, they switched from handicrafts to cultivation because they felt that this handloom or handicrafts was not getting them Yes, something ma'am. that was required. So ultimately, they had to switch their work. And how we have seen that the Indian markets were, you know, captured completely by the British goods. But after the partition of Bengal, 1905, Swadeshi movement was launched, boycott movement was launched, and during that time, many of the nationalist leaders, those who were there, they appealed to the masses to buy only Indian made goods. अगर आप आज का सिनेरियो देखो, आज का सिनेरियो में भी वही चीजें हैं कि अगर आपको अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव पाथ पे डालना है, अगर आप चाहते हो आपका कंट्री ग्रो करे, आपकी कंट्री डेवलप करे, you need to ensure that you are buying all the Indian made goods. जब से ये कोविड हुआ है उसके बाद से तो थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज. आज की डेट में तो लोकल के लिए वोकल वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा चल गया है. आपके नियर बाय एरियाज में, आपके नेबरहुड में जितने भी शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि आपको टाइमली सब चीज प्रोवाइड करा रही हैं, आज की डेट में क्या हो रहा है, उनसे सामान लिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, when things were not available, that time these people helped you to make, you know, day-to-day things available to you, isn't it? Yes, sir. Right? Exactly. So this is how, you know, the age of industrialization has been described. अगर हम देखते हैं मोटा मोटे तौर पे, अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन में लंदन आया और हमारे इंडिया में क्या आया, बॉम्बे आया. राइट? बॉम्बे डेवलप हुई एज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स. यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि प्रेसिडेंसी सिटी थी ये ब्रिटिश की. राइट? राइट क्लास?
Yes, ma'am. चलिए, fine. Anything that you want to ask, class? Yes, ma'am. हाँ, बताइए क्या पूछना है बेटा? Can we do the question answers? Yeah. Beta, take some time to do the to answer, find the answers to these questions. हाँ जी, भाई आंसर्स ढूंढो. Within 5 minutes I will ask you again, okay? बेटा कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आंसर्स. Yes, ma'am. चलिए, women workers in Britain attacked the spinning jenny. What was the reason? Can you explain? Yes, ma'am. हाँ, बताओ. Ma'am, at the time of mid-19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. In the periods of economic slum like 1813, the proportion of unemployment up to anything between 35 and 75% in the different year. The fear of unemployment made worker hostile to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced, in the woolen industry, women were survived on hand spinning began attacking the new machine. This conflict over the introduction of the jenny continued for a long time. Yes. Can you tell the page number? My page number 111, 111. ठीक है. Uh, Page number 111.
fear of unemployment Yes. made, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, आप इसका आंसर फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन, ये आपका फर्स्ट का है, ठीक है, ए पार्ट का आंसर. ओनली दिस मच इज रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. In the 17th century, merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages. Explain. कहाँ से मिलेगा इसका आंसर बेटा? निहारिका, अजीत? अंगद? अंगद को पता ही नहीं होगा, अंगद ने चैप्टर ही नहीं पढ़ा Yes, है. ma'am. अंगद ने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो अंगद कैसे बताएंगे इसका आंसर? वही तो मैम, मेरे को पता ही नहीं. So is it a good thing or a bad thing? Ma'am, which question? बेटा सेकंड वन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 7th सेंचुरी मर्चेंट, वन पेज 105 पे मिलेगा इसका आंसर आपको. 17th century one. हाँ जी. In the 17th century, merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages. Can I tell? बताओ. Ma'am, world trade expanded at very fast rate during the 17th century. The trade and commerce grew the markets, raw materials, employees, also production of goods in towns. This created problems for the merchants who wanted to increase production of employing extra men. Therefore, they started employing peasants and artisans who lived in village. इसका आंसर हम पेज 105 से लिख सकते हैं. 105. Ma'am, in the 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing, but merchants could not expand production within town. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. हाँ, वेरी गुड. इसमें आप लिखोगे, लाइन आप शुरू करोगे थर्ड पैराग्राफ की. इन द 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. उसके बाद आप लिखोगे, but merchants could not expand production within towns. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. So it was therefore difficult for the new merchants to set up business in town, so they turned to the countryside. Okay, last 3 lines of the paragraph, same paragraph. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आप आ जाओ. The port of Surat declined by end of 18th century. ऐसा क्यों? Before the age of machine industry, silk and cotton goods were Indian dominated the international market in textile. Coarser cotton were produced in many countries, but fine varieties came from India. Iberian sea trade operated through the main pre-colonial ports. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and the Red Seaport, and Masulipatam on the Coromandel coast, and Hooghly in the Bengal has trade links with the Southern Asia. By the 1870s, the network controlled by the Indian merchant was breaking down. As European countries gradually gained power, first securing the variety of concessions from local court, then the monopoly rights to the trade. हाँ, बिल्कुल सही. पेज नंबर 113.
पेज 113. ठीक है. The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local courts, then the monopoly rights to trade. This resulted in a decline of the old ports of Surat and Hooghly through which local merchants had operated. उसके बाद आप लिखोगे exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. Fine. This whole thing will be the answer. ठीक है. चलिए next आ जाओ. The East India Company appointed Gomastas to supervise weavers in India. Explain why. देखो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज 115 पे. ओपन पेज 115. Yes, sir. बताओ कौन कौन से लिखोगे. ये जो आपके पॉइंट्स ने ना, फर्स्ट सेकंड. Yes, sir. The Gomastas were the paid servants of the East India Company. मिला. Yes, ma'am. है ना. To supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. To prevent the company weavers from dealing with other buyers, those who took loans had to hand over the cloth they produced to the Gomastas. And the company also eliminated existing traders and merchants and established a direct control over the weavers through the Gomastas. है ना. मिला. Yes, ma'am. फर्स्ट पॉइंट को जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ का जो फर्स्ट है उसको 2 पार्ट्स में कर दीजिएगा. ठीक है. और सेकंड वाला भी लिख लीजिएगा. ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे. इनमें से बीच में से लाइनें आप काट दो, जो इंपॉर्टेंट है वही केवल आप लिख लो चाहो तो. है ना. Yes, ma'am. Am I clear? Yes, sir. Yes, ma'am. Write true or false against each statement. At the end of the 19th century, 80% of the total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector. True or false? बताओ भाई, ट्रू फॉल्स. निहारिका क्या होगा बच्चे? Ma'am, false. It should be false. Very good. Second, the international market for fine textiles was dominated by India till the 18th century. True Ma'am, है? true. हाँ, very good. It is true. The American Civil War resulted in the reduction of cotton exports from India. Uh, False. It is false. Then the introduction of, रुकिए एक मिनट. ये आपका फॉल्स हो गया. ठीक है. ये आपका ट्रू हो गया और ये ऊपर वाला भी आपका फॉल्स हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा. yes, sir. Then introduction of the fly shuttle enabled handloom workers to improve their productivity. True or false? Ma'am, true. 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 जो फ्लाई शटल आए थे उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी. ठीक है. तो इट इज ट्रू. हो गया. लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट.
Explain what is meant by proto-industrialization. बेटा Yes, ma'am. इसका आंसर कहाँ होगा प्रोटो-इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला? Ma'am, page number 105 at the second paragraph. यस, सेकंड पैराग्राफ. वेरी गुड. पहले आप प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दोगे, फर्स्ट पैराग्राफ को एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है? Yes, ma'am. All question answers done, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट. अब हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर बचा है आप लोगों का करने वाला, वो है प्रिंट कल्चर. ठीक है? ये बताइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा सिविक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे? Okay, ma'am. अब जब Okay. तक टेस्ट है, जब तक आपके टेस्ट हैं, तब तक तो आई डोंट थिंक दैट यू पीपल विल बी एबल टू राइट दीज आंसर्स. इनको कर लीजिएगा, कुछ एडिशनल Yes, क्वेश्चंस ma'am. भी बता देंगे कौन से आएंगे, क्योंकि इतने ही सफिशिएंट नहीं होते हैं, है ना? राइट? Yes, Ma'am. ma'am. यस बेटा, बोलो बच्चे. Ma'am, SST के पेपर में मैम गूगल फॉर्म पे भी कुछ आया. नहीं, गूगल फॉर्म पे कुछ नहीं आएगा बेटा, जैसे अभी हो रहे हैं वैसे ही होगा. ठीक है? What? जैसे टेस्ट हो रहे हैं आपके, वैसे ही टेस्ट होंगे बेटा. मैम मुझे लगा फिल इन द ब्लैंक्स ये सब गूगल फॉर्म पे आ सकते ना ना हैं. ना ना ना, इसी में पीडीएफ के फॉर्म में आएगा आपको, है ना? Okay, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. पेपर का पैटर्न हमने आपको बता ही दिया था आप लोगों को. एमसीक्यू होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी कुछ भी, और डिटेलिंग में कहीं से भी कुछ भी, क्वेश्चन आंसर्स. राइट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट्स वगैरह कुछ है पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा? चलिए, the class is going to end any minute. Thank you all for attending. All Thank the best for your tomorrow's Thank you, ma'am. all the best for your tomorrow's exam. Right? Thank you, ma'am. Chaliye. God bless you all.